कभी कभी हमारे और आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं जहां पर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या अब जो है रिश्तों का कोई वजूद नहीं रहा या कोई इंसानियत नहीं रही। एक ऐसी घटना होती है जहां पर घर पर जो है भाभी और ननद और जो है भाभी के छोटे बच्चे होते हैं और जो इस युवती का पति होता है वो बाहर काम करता है, यानी जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है जो इंसानियत के साथ साथ रिश्तों को भी शर्मसार करती है और सोचने पर यह मजबूर करती है कि क्या अब रिश्तों का कोई वजूद नहीं बचा। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो दोस्तों कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला मुजफ्फरनगर लगता है और मुजफ्फरनगर का एक थाना क्षेत्र होता है शाहपुर। और शाहपुर थाना क्षेत्र का एक गांव होता है जिसको वसी कला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटती है जिसको जब वहाँ के लोग सुनते हैं तो वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इंसानियत का कोई अब वजूद नहीं बचा है। एक परिवार होता है और उस परिवार में एक ननद होती है और उसकी भाभी होती है, और जो उस युवती का पति होता है वो बाहर काम काज के लिए बाहर होता है और इसके छोटे छोटे 4 बच्चे भी होते हैं। लेकिन सोचने की बात तब होती है, एक दिन जो है जो इसकी ननद होती है वह बाजार जाती है यानी मार्केट जाती है और वहां से नींद की कई सारी टैबलेट ले आती है। और टैबलेट लाने के बाद घर पर जो खाना बनता है उस खाने में मिला देती है। और जो मिलाने के बाद यानी उसकी भाभी खाना बनाती है, लेकिन उस दिन वह बनाती खाना, और खाना बनाने के बाद उस खाने में सारी टैबलेट को मिला देती है। और टैबलेट को मिलाने के बाद उन छोटे बच्चों को और अपनी भाभी को खिला देती है। अब शाम हो, जब खाना खिलाने के बाद जब रात हो जाती है, जब ये सब लोग सो जाते हैं, तो ये ननद जो है मौके का इंतजार किया करती है, यानी समय का इंतजार करती है। और इंतजार करने के बाद ये क्या करती है कि जब इसकी भाभी सो जाती है और देखती है कि सब छोटे बच्चे सो जाते, तो उनके कमरे में जाती है और 4 साल की एक इसकी जो भतीजी होती है जिसका नाम इशारा होता है, वह इशारा को उठाती है। और उठाने के बाद घर के ऊपर जो पानी की टंकी होती है जिसमें हम आप पानी की टंकी रखवाते हैं पानी सप्लाई के लिए, उस टंकी के ढक्कन को खोलती है। और जो 4 साल की बच्ची होती है जिसका नाम इशारा होता है यानी इसकी भतीजी होती है, उसको यह पानी की जो टंकी का ऊपर वाला ढक्कन खोलने के बाद इशारा को उस पानी में यानी उस टंकी में डाल देती है। और डालने के बाद इसको जरा से भी रहम नहीं आता। बच्ची तो गहरी नींद में होती है, लेकिन जब पानी जाता थोड़ा बहुत तड़फड़ाती है, लेकिन इसको जरा सी भी दया नहीं आती। ये तत्काल उस पानी की यानी टंकी की जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को तत्काल बंद कर देती है। इशारा उसी के पानी के अंदर जो है तड़प तड़प कर मर जाती है। और उस ढक्कन को बंद करने के बाद इससे भी इसका जो है यानी जो इसकी ननद होती जिसका नाम माना होता है, माना नीचे आती है। और जब इसका भी तब पर भी दिल नहीं भरता, तो यह एक चाकू निकालती है और देखती है कि भाभी गहरी नींद में, क्योंकि वो लोग टैबलेट नींद की खा चुकी होती हैं खाने के साथ, इस वजह से उनको होश नहीं रहता। अब यह चाकू निकालती है और चाकू निकालने के बाद अपनी भाभी पर कई वार करती है, यानी 3-4 वार करती है, जिससे जो है भाभी को कुछ मतलब जब चाकू लगता है तो होश आता है और वह लहूलुहान हो जाती है और जो है काफी तेज से चीखती चिल्लाती यानी शोर मचाती है। जब यह शोर मचाती है तो इधर जो है पड़ोसी भाग कर आते हैं। जब पड़ोसी भाग कर आते हैं, देखते हैं तो जो इसकी भाभी होती है जिसका नाम फिरदौस होता है, फिरदौस खून से लथपथ पड़ी होती है। उसके बाद जो है लोग आते हैं, तत्काल जो है उसको उठाते हैं। तब पर उसमें से कोई जो है पुलिस को तत्काल फोन करता है। पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचती है और जो है माना उसकी जो ननद होती है उसको हिरासत में लेती है। और जो उसकी भाभी होती है उसको तत्काल मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के लिए ले जाती इलाज के लिए, जहां डॉक्टर उसको देखते हैं, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने की वजह से
उसको जो है मेरठ के अस्पताल के लिए रिफर कर देते हैं। इधर जो है अब जब चाकू से वार करती है तो जो है उसके 2 बच्चे 3 बच्चे और होते हैं, वो भी थोड़ा बहुत घायल हो जाते हैं, हालांकि बच जाते हैं। लेकिन अब बिना माँ के बच्चों की जिंदगी किस तरीके रहेगी ये हम आप समझ सकते हैं। अब जो है एक बच्ची इशारा होती जो 4 साल की, उसको जो है लोग बताते हैं तो पुलिस उसको ढूंढने में जुट जाती है कि एक बच्ची कहाँ है। इधर उधर चारों तरफ ढूंढा जाता है लेकिन नहीं मिलती। लेकिन पुलिस जब सोचती है, ऊपर टंकी रहती, ऊपर जाती पुलिस, तो पुलिस के मन में ये विचार आता है कि चलो इस पानी की टंकी में भी देख लिया जाए। लेकिन जब टंकी खोल कर देखते हैं तो वाकई में पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है कि कोई क्या इतना गिर सकता है। उसका जब ढक्कन खोलते तो उसमें जो इशारा होती है 4 साल की यानी बच्ची, इस माना की भतीजी, वो जो है मृत अवस्था में पड़ी होती है। पुलिस उस लाश को बाहर निकालती है, उसको भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस सारे सबूत जुटाती है और सबूत सारे जो है, सारी सुइयों का इशारा इसी की ननद की तरफ जाता है और पुलिस इसकी ननद को रिमांड में लेती है। और रिमांड में लेने के बाद जब इससे कड़ाई से पूछताछ करती है यानी माना से, तो माना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। और पुलिस जब पूछती है कि तुमने यह घटना को अंजाम क्यों दिया तुमने, तो माना इस बात को बताती है कि हम जो है पास यानी एक पास में ही दूसरा गांव होता है, उस गांव के एक युवक से हम प्रेम करते हैं और इस प्रेम की भनक हमारे घर वालों को लग गई थी। इस वजह से उन्होंने हमारी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। इसी बीच जो माना का प्रेमी होता वो भी चेन्नई चला जाता है। इधर ये जब मौका पाकर कभी कभी बातचीत करती थी तो भाभी, शादी तय होने के कारण भाभी उसको रोकती थी। कुल मिला के बीच में बाधा बन रही थी भाभी, माना ने ऐसा कहा। इसी वजह से माना ने जो है अपने भतीजी और भाभी को मारना ही उचित समझा। उसने यही समझा कि इनको हम मार देंगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों समझने की ये बात यह है कि हमको और आपको ये तो पता होगा कि आज तक कानून से कोई बच नहीं पाया है। उसी तरीके माना का भी जो सोचा उन्होंने वह सब बेकार हो गया और अच्छे के सिवा जिंदगी अब उनकी शायद जेल में कटेगी। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।